सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जो आपको करेंगे, आज पढ़ाएंगे गन्ना के बारे में। क्योंकि गन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शुगर की क्रॉप है। जो है हमारे देश में सबसे बड़ा शुगर का स्रोत जो है गन्ना है। गन्ना से जो है चीनी, गुड़, खंडसारी, राब जिसको बोलते हैं हमारे पूर्वांचल में, उसके बारे में प्राप्त होती है। तो ये गन्ना जो है परीक्षा के दृष्टि से और खेती की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी फसल है। तो आज मैं आपके जो है पूरे के पूरे गन्ने के बारे में पढ़ाऊँगा, और मैं केवल जो है रोग और कीट और जो उसके पोषक तत्व को छोड़कर बाकी सारा चीज़ आपको बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो मैं आपको गन्ने के बारे में बताऊंगा उससे बाहर मेरा जो 20 साल का अनुभव है, मैं 20 साल से देख रहा हूँ पेपर को, कहाँ से किस टाइप के आते हैं, किस तरह से बनते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं। तो उसमें जो है इससे बाहर कुछ नहीं आज तक आया है। तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो आइए आज मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए और देखिए कि गन्ने में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है। गन्ना जो है गन्ने का वानस्पतिक नाम जो है वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम जो है गन्ने का हो वो सेकेरम क्या है? गन्ने का जो वानस्पतिक नाम है वो जो है सेकेरम स्पीसीज गन्ना है। गन्ना क्या है? सेकेरम स्पीसीज है। सेकेरम सेकेरम स्पीसीज गन्ना जो है, इसका कुल जो है गन्ने का कुल कई वर्गीकरण है। इसका गन्ने का जो है वर्गीकरण है। कुल गन्ना जो है कई प्रकार का है। गन्ने का वर्गीकरण जो है नंबर 1 सेकेरम ऑफी सेनेरम। इसे नोबेल गन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नोबेल गन्ना भी कहते हैं। नोबेल गन्ना, इसे नोबेल व ओस्ड गन्ना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेकेरम ऑफ सिनेरम। इसे नोबेल गन्ना व उष्ण गन्ना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नोबेल व उष्ण गन्ना भी कहते हैं। उत्पत्ति कहाँ है? न्यू गिनी में। गन्ने की जो उत्पत्ति है वो न्यू गिनी में है। न्यू गिनी एक अफ्रीकन देश है। न्यू गिनी। गन्ने का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? न्यू गिनी में। ठीक है। गन्ने का उत्पत्ति स्थान न्यू गिनी। यह गन्ना
यह गन्ना मुख्यतः भारत में उगाया जाता है। ठीक है, यह गन्ना मुख्यतः भारत में उगाया जाता है। गन्ने का वानस्पतिक नाम सेक्रेम स्पीसीज है। और जो है गन्ना कई प्रकार, इसका गन्ने का वर्गीकरण है। स्पीसीज, जहाँ जिस साइंटिफिक नेम में स्पीसीज लग गया आगे तो आप समझ लीजिए वह 2 या 2 से अधिक प्रकार का है, इसलिए उस पर स्पीसीज लगी है। तो गन्ने का वर्गीकरण जो है सेक्रेमाफिसेनेरम, इसे नोबेल व उष्ण गन्ना भी कहते हैं। उत्पत्ति न्यूगिनी है गन्ना की। यह गन्ना मुख्यतः भारत में उगाया जाता है। जो भारत में गन्ना उगाया जाता है उसका सेक्रेमाफिसेनेरम नाम है, साइंटिफिक नेम आ जाएगा तो आप यही लिखिएगा, सेक्रेमाफिसेनेरम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ और कौन गन्ना है। नोबेल केन को टी.एस. वेंकट रमन ने विकसित किया था। किसने किया था? नोबेल केन को टी.एस. वेंकट रमन ने विकसित किया था। इसलिए ये शुगर केन विजार्ड के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए ये शुगर केन विजार्ड के नाम से जाने जाते हैं। नोबेल केन को टी.एस. वेंकट रमन ने विकसित किया था, इसलिए ये शुगर केन विजार्ड के नाम से जाने जाते हैं। प्रसिद्ध और जाने जाते एक ही हैं, जाने जाते हैं। दूसरा है सेकेरम बारबेरी। यह भारतीय गन्ना कहलाता है। यह भारतीय गन्ना कहलाता है। ठीक है, इस सेक्रेमा बारबेरी, इसको भारतीय गन्ना कहा जाता है। पूछ लेगा भारतीय गन्ना का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप इसको सेक्रेम बारबेरी लिखेंगे। लेकिन पूछ लेगा केवल गन्ने का वनस्पतिक नेम पूछता है तो सेक्रेमाफ सिनेरम आप उसको लगाएंगे, आप ही सिनेरम आप लगाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा नहीं, दूसरा हो गया तीसरा, सेक्रेम साइनेंसिस। क्या है? सेक्रेम
साइनेंसिस, यह चाइनीज गन्ना है। नंबर 4 जंगली गन्ना, जंगली गन्ना, सेकेरम स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस गन्ना, जंगली गन्ना, इसका सेकेरम साइनेंसिस, यह चाइनीज गन्ना है। जंगली गन्ना का साइंटिफिक नेम क्या है? सेकेरम स्पॉन्टेनियस, सेकेरम स्पॉन्टेनियस। वह सेकेरम जो है रोबस्टस, सेकेरम, दूसरा होगा सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम रोबस्टम, जंगली गन्ना इस सेकेरम स्पॉन्टेनियस, सेकेरम रोबस्टम। ठीक है, ये गन्ने का वर्गीकरण था। ये इतने प्रकार के गन्ने, इनका साइंटिफिक नेम और जो है गन्ने का वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया। अब मैं गन्ना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते, पेपर में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्या है, किस टाइप का है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, गन्ना जो है, गन्ना जो है सी ग्रुप का पौधा है। गन्ना, बाजरा, ज्वार, मेज C4 ग्रुप के पौधे हैं। गेहूं, धान, जई, जौ, ये सब जो है C3 ग्रुप के पौधे हैं। आप इसको मैं बोल रहा हूं, इसको भी नोट कर लीजिए। और 60 डे प्लांट, 60 डे प्लांट है। और परागित पौधा होता है। गन्ना C ग्रुप का पौधा है, 60 डे, इसको इंटरमीडिएट 60 डे प्लांट आप कह सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट 60 डे प्लांट, और परपरागित पौधा होता है। ठीक है, अब गन्ने का जो पुष्पक्रम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गन्ने के पुष्पक्रम को ओपन पेनिकल या एरो कहते हैं। गन्ने के पुष्पक्रम को ओपन पेनिकल या एरो कहते हैं। कई बार, बहुत बार पूछा जा चुका है, चाहे मैचिंग में आया है, चाहे मल्टीपल चॉइस में आया है। एरो, गन्ने के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एरो। ठीक है, एरो। पुष्पक्रम जब निकल आता है गन्ने का, तो उसमें जो है शुगर की क्वांटिटी घट जाती है, सुक्रोज परसेंटेज घट जाता है। गन्ने में जब एरो मतलब फ्लावरिंग होने के बाद गन्ने को जो कटाई करते हैं, तो उसमें जो है सुक्रोज की मात्रा कम होती है। ठीक है, विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम
स्थान ब्राजील का है, दूसरा स्थान भारत का है। किसका है? भारत का है। विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राजील का, दूसरा स्थान भारत का, तथा भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का और द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का। ठीक है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है। तमिलनाडु की उत्पादकता में प्रथम स्थान है। तमिलनाडु की उत्पादकता में, उत्पादकता मतलब तो प्रति हेक्टेयर जो हम उत्पादन लेते हैं उसको उत्पादकता कहते हैं। विश्व में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान ब्राजील का, दूसरा भारत का, तथा भारत में भारत में जो है गलत लिखा गया, 2 बार भारत हो गया। भारत में प्रथम स्थान ये यहाँ होना चाहिए ऐसे। भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का और द्वितीय स्थान जो है महाराष्ट्र का है। तमिलनाडु की उत्पादकता में प्रथम स्थान है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, गन्ने में सुक्रोज से नहीं में, गन्ने में सुक्रोज जो है पाया जाता है 8 से 21% पाया जाता है। ठीक है, गन्ने में सुक्रोज जो है 8 से 21% पाया जाता है। और गन्ने के जूस से, गन्ने के रस में क्या परसेंट? 6%। कितना? 6% सुक्रोज प्राप्त होता है। गन्ने के रस में 6% सुक्रोज प्राप्त होता है। ठीक है, 100 लीटर गन्ने में 6 किलोग्राम चीनी प्राप्त होगी, सुक्रोज प्राप्त होगा। ठीक है, एक पॉइंट और आप लिख लीजिए, अधिक, फिर से ऊपर से लिखाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। अधिक तापमान के कारण सुक्रोज
ग्लूकोज में बदल जाता है। क्या होता है? अधिक तापमान के कारण सुक्रोज ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे उसकी क्वालिटी जो है, गन्ने की गुणवत्ता में खराबी आ जाती है। जिससे गन्ने की गुणवत्ता में खराबी आ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक तापमान के कारण सुक्रोज जो है ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे गन्ने की गुणवत्ता में खराबी आ जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक रोग लगता है लाल सड़न। तो लाल सड़न रोग की रोकथाम के लिए गन्ने के टुकड़ों को 54 डिग्री सेल्सियस गर्म जल से 10 मिनट तक उपचारित करते हैं। ठीक है, अधिक तापमान के कारण जो है गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है ना, तो गन्ने का जो सुक्रोज होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और गन्ने की क्वालिटी जो है खराब हो जाती है। और गन्ने में एक लाल सड़न रोग लगता है, जो कि लाल सड़न, उसकी रोकथाम के लिए जो है गन्ने के टुकड़े को जो है 54 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करते हैं और उसमें 10 मिनट तक उसको डुबो करके उपचारित करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बुआई का समय शरद कालीन, क्योंकि उत्तरी भारत में, मुख्यतः उत्तरी भारत में मुख्यतः जो है शरदकालीन में इसकी बुआई करते हैं, अक्टूबर माह में। कब? अक्टूबर माह में गन्ने की बुआई शरदकालीन में करते हैं, अक्टूबर माह में। तो इसमें गेहूं या सरसों की बुआई भी करते हैं। इसके साथ सरसों या गेहूं नहीं, आलू, मुंह से निकल गया, सरसों या आलू की बुआई करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है, पहला ये हो गया। दूसरा
फरवरी मार्च मुख्य बुआई अक्सर जो है फरवरी मार्च में ही किया जाता है। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। जब हम बुआई शरतकालीन गन्ने का अक्टूबर में करते हैं तो इसके साथ जो है गेहूं आलू या सरसों की बुआई कर देते हैं। जब तक ये गुड़ाई या कुछ करने लायक होती तब तक ये फसल कट के तैयार हो जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। गन्ने में कुछ क्रियाएं की जाती हैं, वो जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे होती है अंधी गुड़ाई। क्या है? अंधी गुड़ाई। यह आलू में भी की जाती है। आलू तथा गन्ने में की जाती है। फसल की बुआई के बाद तथा जमने से पहले गुड़ाई की जाती है। ठीक है, अंधी गुड़ाई यह आलू में भी की जाती है, गन्ने में की जाती है। फसल की बुआई के बाद तथा जमने से पहले गुड़ाई की जाती है। ठीक है, ना आप इसको नोट करिए। दूसरा अर्थिंग अप। इसमें क्या होता है कि जुलाई अगस्त माह में अर्थिंग अप से एकदम ऐसे ही मालूम है कि मिट्टी चढ़ा। जुलाई अगस्त माह में गन्ने के तने पर क्या होता है? गन्ने के जो पेड़ है, गन्ने के तने के पास मिट्टी चढ़ा देते हैं। गन्ने के तने के पास जो है मिट्टी चढ़ा, जिससे गन्ना गिरने का भय नहीं रहता। गन्ना गिरता नहीं है। नंबर 3 बांधना, मतलब टाइम। ये सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। इसी शब्द में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया बांधना। 15 से 20 गन्ने को आपस में मिला करके बांध देते हैं। गन्ने के
जो है 15 से 20 गन्ने को सितंबर, अक्टूबर माह में बांधते हैं। क्योंकि बांधते हैं, इस समय क्या होता है कि सितंबर अक्टूबर में बरसात जब होती है तो बरसात के साथ तेज हवाएं भी आती हैं, तो पौधे अक्सर गिर जाते हैं। तो पौधों को गिरने से बचाने के लिए 15 से 20 पौधों को आपस में, गन्ने के पौधों को आपस में ऊपर बांध दिया जाता है, जिससे जो है गन्ना गिरता नहीं है। ठीक है। जलाना, जलाना, ट्रेसिंग, क्या होता है? ट्रेसिंग। गन्ने की पत्ती, गन्ने की पत्तियों तथा फसल और शेष को जलाना। क्या है? जलाना, गन्ने की पत्तियों तथा फसल अवशेष को जलाना, इसको ट्रेसिंग कहते हैं। जो है प्रोपिंग एक शब्द आता है। क्या आता है? प्रोपिंग। प्रोपिंग गन्ने के प्रोपिंग क्या होता है? गन्ने के तने को सूखी पत्ती से ढक देते हैं। गन्ने के तने को सूखी पत्तियों से ढक देते हैं। प्रोपिंग जो है गन्ने की तने को सूखी पत्तियों से ढक देते हैं, जिससे जो है इसका वाष्पोत्सर्जन रुक जाए, ज़्यादा ना हो। ठीक है। ये जो है 4 शब्दावलियाँ थी, मतलब 4 सॉरी, ये जितने भी थे, ये 2 नहीं था, ये 4, हाँ 4 थे, ये 3 था और ये चौथा। ये जलाना, ट्रेसिंग, गन्ने की पत्तियों तथा फसल अवशेष को जलाना और जो है गन्ने के तने को सूखी पत्तियों से ढक देने को प्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। चारों मैंने जो बताया है, अक्सर प्रॉपिंग और वो अर्थिंग अप तो पूछ ही लिया जाता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए सब आप लोग। गन्ने की फसल में
सिंचाई की प्रमुख अवस्था 4 होती है। नंबर 1 अंकुरण अवस्था, जिसको कहते हैं जर्मिनेशन फेज, इंग्लिश में कहते हैं जर्मिनेशन फेज। 0 से 60 दिन, ठीक है, 0 से 60 दिन। बुआई से लेकर के ये होता है, बुआई से लेकर 60 दिन तक, ठीक है। अंकुरण अवस्था जर्मिनेशन फेज 0 से 60 दिन, बुआई से लेकर के 60 दिन तक। फॉर्मेटिव फेज नंबर 2 फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज जो है ये आपका होगा फॉर्मेटिव फेज। ये 61 दिन से जो है 61 से 130 दिन, ठीक, 61 से 130 दिन, 30 दिन। इस समय गन्ने की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, ठीक है। ये जो है फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज जो है 61 से 130 दिन के बीच की होती है, और इसी समय क्या होता है, सिंचाई की क्रांतिक अवस्था पूछ लेता है कि गन्ने की जो है 4 फेज जो होते हैं उसमें से कौन सी सिंचाई की अवस्था क्रांतिक अवस्था होती है। तो फॉर्मेटिव फेज जो होता है वो क्रांतिक अवस्था होती है सिंचाई की। ग्रांड फेज ये जो यह अवस्था गन्ने की फसल में 131 से 131 दिन से 250 दिन के बीच होती
है। ठीक है, नंबर 3। ठीक, नंबर 3 ग्रांड फेज। नंबर 4 परिपक्व अवस्था। नंबर 4 परिपक्व अवस्था। मैच्योरिटी फेज। मैच्योरिटी फेज, यह अवस्था यह अवस्था यह अवस्था गन्ने की फसल में 251 दिन से 365 दिन के बीच होती है। ग्रांड फेज यह अवस्था, नंबर 3 ग्रांड फेज, यह अवस्था गन्ने की फसल में 131 दिन से 265 दिन के बीच होती है। और परिपक्व अवस्था जो है 251 दिन के बीच से 365 दिन के बीच होती है। तो ये 4 अवस्था होती है गन्ने का जो है फॉर्मेटिव फेज, जो है जल मांग की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, पूछा जाता है तो आप इसको चारों को नोट कर लीजिए। कभी कभी दिन दे देता है और मैचिंग का दे देता है, तो लोग पढ़े नहीं रहे तो कर नहीं पाते, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की अधिकता से अधिकता या अधिक मात्रा, अधिकता से या अधिक मात्रा में देने से, अधिक मात्रा में देने से सुक्रोज की जो प्रतिशतता होती है उसमें कमी आ जाती है। सुक्रोज की प्रतिशतता में कमी आ जाती है। गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की अधिकता से या अधिक मात्रा में देने से सुक्रोज की प्रतिशतता में कमी आ जाती है। यहाँ जो है सुक्रोज अधिक देने से, नाइट्रोजन देने से सुक्रोज की मात्रा में कमी आ जाती है, और अधिक तापमान अगर हो जाता तो क्या होता है, सुक्रोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। नाइट्रोजन अधिक देंगे तो सुक्रोज की प्रतिशतता में कमी आएगी, और तापमान जो अधिक होगा तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज में बदल जाएगा और गन्ने की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, गन्ने, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया में। गन्ने में परिपक्वता जानने के लिए गन्ने की फसल में उचित परिपक्वता, गन्ने की फसल में उचित
परिपक्वता के लिए के यहाँ आ जाएगा के लिए हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर रिफ्रैक्ट्रोमीटर में ब्रिक्स रीडिंग ब्रिक्स रीडिंग 16 से 18% होनी चाहिए, या आनी चाहिए। गन्ने की परिपक्वता ज्ञात करने के लिए हम हैंड रिफ्रैक्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं और इसमें जो ब्रिक्स रीडिंग होता है वो 16 से 18% आनी, मतलब उसमें शो करना चाहिए 16 से 18%। गन्ने का जो TSS एक होता है, टोटल ठोस TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड पदार्थ मटेरियल। TSS जो होता है टोटल सॉल्युबल मटेरियल सॉल्व, इसमें जो हिंदी में आप लिख दे रहे हैं कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, ठीक है। TSS का यही फुल फॉर्म होता है, कुल ठोस घुलनशील कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। गन्ने को पकते समय हल्का सा जलाया जाता है, सुक्रोज और रस की गुणवत्ता में सुधार है। क्यों? सुक्रोज और रस की गुणवत्ता में सुधार हेतु गन्ने को पकते समय हल्का सा जलाया जाता है। क्यों? सुक्रोज और रस की गुणवत्ता में सुधार हेतु। ये पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए। गन्ने की जो बुआई है समतल मेथड से बोई जाती है, खाई में बोई जाती है और जो है ट्रेंच मेथड में बोई जाती है। ट्रेंच सबसे अधिक जो पैदावार देती है वो ट्रेंच मेथड में देती है। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जो ट्रेंच मेथड होती है गन्ने की बुआई मध्य भारत में की जाती है। गन्ने में एक रेट्यूनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं
पेड़ी, ठीक है। गन्ने में रैटूनिंग, गन्ने में क्या होता है? रैटूनिंग होता है, जिसको पेड़ी कहते हैं। अगली फसल, गन्ने की दूसरे वर्ष जो फसल, गन्ने की दूसरी वर्ष जो फसल ली जाती है उसे रैटूनिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैटूनिंग कहते हैं। इसमें 20% नाइट्रोजन, मुख्य फसल से अधिक दी जाती है। क्या है? दूसरे वर्ष जो फसल ली जाती है उसे रैटूनिंग कहते हैं। इसे 20% नाइट्रोजन की मात्रा भी यहाँ कर सकते हैं सेंटेंस में बैठाने के लिए। नाइट्रोजन की मात्रा मुख्य फसल से अधिक दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको गन्ने की फसल पढ़ा दी। गन्ना जो है और इसमें और भी बताना है, वो बाद में हम बता देंगे, लेकिन हमने देखिए आपको गन्ने का रोग और कीट और जो है पोषक तत्व छोड़ करके सारा का सारा चीज बता दिया। एक चीज भूल जा रहा हूं, मैं उसको आपको बता दूं कि गन्ने में जो है बीज की मात्रा, देखिए भूल जा रहा था। ठीक है, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। मुख्य चीज तो मैं आपको बता ही नहीं रहा था। गन्ने में बीज की मात्रा, बीज की मात्रा जो होती है 3 आंख वाले टुकड़े, 3 आंख वाले टुकड़े 35 से 40 हजार टुकड़े प्रति हेक्टेयर प्रयोग किए जाते हैं, प्रति हेक्टेयर किए जाते हैं। ये हो गया आपका। अगर हम 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े को लेते हैं तो ये जो है प्रति हेक्टेयर जो है 35 से 40 हजार टुकड़े। जब हम 2 आंख वाले टुकड़े का प्रयोग करते हैं तो 80 हजार टुकड़े प्रति
हेक्टेयर लगते हैं। मतलब 75 से 80 कुंटल बीज, 75-80 कुंटल गन्ना का टुकड़ा प्रति हेक्टेयर। मतलब गन्ने में बीज की मात्रा जो है, जो हम 3 आंख वाला प्रयोग करते हैं तो 35 से 40 हजार गन्ने लगते हैं, और जब 2 आंख वाले टुकड़े का प्रयोग करते हैं तो 40 हजार टुकड़े का लगता है, और जो उसका वजन होता है, उसका भार होता है, वो जो है 75 से 80 कुंटल होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर इसको पूछता है कि 3 आंख वाले टुकड़े का जब हम प्रयोग करते हैं तो गन्ने के कितने टुकड़े प्रति हेक्टेयर प्रयोग होते हैं। तो 35 से 40 हजार टुकड़े जो है प्रयोग होते हैं, जिनका वजन जो है 75 से 80 कुंटल होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। ये 80 हजार टुकड़े जब 2 अख हुआ और 3 अख हुआ जब प्रयोग करते हैं तो 35 से 40। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कितने हजार टुकड़े लगते हैं प्रति हेक्टेयर या कितने वजन। तो आलू में भी इसी तरीके से है। गन्ने में 2 फसल ऐसी हैं जो टुकड़े और वजन दोनों पूछता है, गन्ने में और आलू में। तो आप दोनों फसल काट रहे हैं। मैंने आलू आपको तो बताया था, लेकिन आगे चल के आलू 2 चीज़ें सेम है। गन्ना और आलू में आप मिला करके पढ़ें, जैसे फसल को मिला करके पढ़ना चाहिए, किस फसल में क्या क्या मैच कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ें। तो गन्ना में अंधी गुड़ाई और आलू गुड़ाई गन्ने में, और गन्ने के टुकड़े और आलू के टुकड़े। तो आलू के बारे में आलू जब आएगा तो बता देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको आज जो है गन्ने के बारे में रोग, कीट और पोषक तत्व छोड़ करके लगभग सारी चीज़ें हमने बता दी जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्पादकता तो कभी पूछता नहीं, कभी कभार पूछ लेता, आप उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो क्वेश्चन बनते हैं। आज तक मैंने जिसको भी देखा है, जहाँ से पूछे गए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे बिहार, चाहे झारखंड, चाहे उत्तराखंड, चाहे हरियाणा, जितने भी हिंदी बेल्ट हैं उसको मैंने देखा है कि इससे बाहर नहीं, जो भी मैंने आज पढ़ाया है इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो आप इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और यूपी SSS की जो आपकी AGTA की परीक्षा होने वाली है आगामी 2-3 माह में के बाद कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।